हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, एक मशहूर शायर प्रोफेसर शाबान फारूकी साहब 2 दशक पहले एक गज़ल लिखा था जो आज भी प्रासंगिक है। कहाँ हम अपनी हदों को छोड़ते हैं, कहाँ हम अपनी हदों को छोड़ते हैं, सब अपनी वसतों में दौड़ते हैं और घटाते हैं वो कामत को मेरी पहले, फिर उसमें अपने कद को तौलते हैं और कहानी बेअसर हो रही है शायद, फिर कोई नया शगुफ़ा छोड़ते हैं, फिर कोई नया शगुफ़ा छोड़ते। दोस्तों, हमारे देश में फासिस्टवादी ताकतों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब खुलेआम उनके एजेंट टीवी पर बैठकर एक दूसरे के धर्म पर कटाक्ष करते। अभी चंद दिनों पहले एक टीवी के सर्वे सर्वा प्रोमो चलाते हैं जिसे बाद में प्रसारण होने वाला था, जिसे हाई कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दिया है उस प्रोग्राम पर। वो प्रोमो में सीधा सीधा देश के सम्मानित यूपीएससी पर आरोप लगाते हैं कि जामिया के जिहादी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे उच्च पद पर पहुंचकर देश को खतरा पहुंचाना की साजिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये देश के लिए घातक है। ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए और हालांकि हमारे देश की 99.9 रेकरिंग जनता अमन पसंद है, शांति प्रिय है, वो आपस में मिलजुल कर रहना चाहती है और रहती भी है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग देश में नफरत का माहौल बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते। ऐसे लोगों को पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमें इतिहास से सबक लेना होगा। रवांडा के रेडियो ने नफ़रत का माहौल बनाकर, नफ़रत का प्रोग्राम चलाकर नफ़रत का माहौल बनाया और देश में नफ़रत पैदा किया, जो लोग एक दूसरे पड़ोसी से नफ़रत करने लगे। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नामुमकिन है क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। अब पॉलिटिकल लोगों से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग अपने घाटा फ़ायदा का नुकसान का हिसाब लगाकर काम करते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से, देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जो नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत का कारोबार करते हैं, उनका हम लोग सोशल बाइकॉट करें और इन लोगों की बातों पर विशेष ध्यान न दें। ये लोग नफ़रत के कारोबारी हैं। इन लोगों का सोशल बाइकॉट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।